बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी जो शामी टिक्की है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आज ये शामी टिक्की जो है मैं बिल्कुल भी ना तो चिकन से बना रही हूँ ना बीफ के कीमे से बना रही हूँ। जी आप आज हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी शामी जो टिक्की है वो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये टिक्की जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद अब मैं इनकी रफली सी कटिंग करूँगी। अब कटिंग जो है आप जिस तरह से मर्जी जो है वो कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। इस तरह के पीसेस जो हमने कट कर लेने। ये तो सारे पोटैटोज हैं उनको मैंने कट कर लिया है। अब मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो 3 ही मैंने मीडियम साइज़ से जो है वो प्याज लिए हैं। छोटे साइज़ के जो प्याज थे, ना तो बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इनको भी हमने इसी तरह से रफली सा कटिंग कर लेना है। जी तो प्याज जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। अब इन्हें भी ऐसे ही बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। अब जो आलू मैंने कटिंग किए थे इन्हें चॉपर में डालूँगी और इन्हें चॉप कर लूँगी। तो मैं इन्हें इसका पेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा हमने जो है वो पीसना है आलूओं को। अब देख सकते हैं कि ये दरदरे से आलू जो है वो मैंने पीस लिए हैं। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पेस्ट इनका बनाया है। अब मैं इन्हें एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। जी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पेस्ट जो है वो मैंने रेडी किया है। इसी तरह से पेस्ट जो है वो आलूओं का रेडी करना है। और अब वैसे ही प्याज को चॉपर के अंदर डाल के तो इनमें भी दरदरा सा हमने जो है वो चॉप कर लिया है। जी तो आलू और प्याज जो दोनों थे इनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इन्हें ऐसे ही हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से इनका पानी जो है वो हमने निचोड़ देना है, बिल्कुल अच्छे से ही। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप मलमल के कपड़े के साथ भी इसको निचोड़ सकते हैं या फिर छन्नी के अंदर डाल के भी। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मलमल का कपड़ा है। तो मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था तो मैं इसीलिए हाथों की मदद से कर रही हूँ। तो हाथों की मदद से भी पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्याज का पानी बचा है इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसे छान के तो बालों में लगाइए, आपके बाल जो हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर कुछ हरे मसाले जो वो ऐड करूँगी। उसमें है सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और ये सुरख मिर्च है कटी हुई बारीक। इन सारी चीज़ों को ऐसे ही ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पुदीना जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और ज़ीरा जाएगा 1/2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर आएगी हल्दी पाउडर। इससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा तकरीबन इसके अंदर जाएगा तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो मैदे के ऐड करने हैं। इससे जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी सी आएगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब फिर इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। ये तो मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है और एक अंडा इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर जो है वो पतला लगे तो आप इसके अंदर मैदा या फिर कॉर्नस्टार्च वगैरह जो है वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो अभी मैंने 5 टेबल स्पून ऐड किए थे मैदे के। तो अभी ये अब अंडा डाला है तो थोड़ा सा ये लिक्विड हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच और मैदा जो वो शामिल करूँगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जो हमारा बैटर है वो थिकी सा रेडी हुआ है। तो इसी तरह का हमें चाहिए। अब आप पे हल्का सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें। तो ऐसे ही आप टिक्की की शेप इसको देते जाएं। इसे ऐसे बाउल की शेप में बना के तो हल्का सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी टिक्की जो है बन जाएगी। जी आप प्लेट में नहीं रखिएगा, आप साथ ही बनाते जाइए और डायरेक्ट जो है वो आप अपने सॉस पैन के अंदर जो है वो डालते जाइए। ऑयल को पहले प्री हीट कर लें, फिर इसके अंदर जो है वो आप टिक्की जो है वो डालते जाएँ।
पहले ऑयल को गर्म कर लें, फिर हमने लो फ्लेम के ऊपर जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो टिक्की को पकाना है। तो ऑयल जो था वो गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गया है। तो फिर मैंने इसके अंदर जो टिक्कियाँ हैं वो डालना शुरू कर दी हैं। तो ऐसे ही हम एक एक टिक्की बनाते जाएंगे और साथ साथ फ्राई पैन के अंदर जो है वो डालते जाएंगे। ये कम ऑयल में बहुत ही अच्छी और रेडी होती हैं। शेप आप इसको जो मर्ज़ी दे सकते हैं, जो आपको पसंद है। हमने इनको लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल पकाना। जब एक साइड से कुक हो जाए, तकरीबन 3 मिनट से एक साइड पे मैंने पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि अंदर तक जो टिक्की है वो पक जाए। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा सा इनके ऊपर आया है। ऐसे ही इनको साइड जो है वो चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी चेंज कर लेंगे। जब हल्का ब्राउन कलर की हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से जब पक जाएंगी, तो फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि हमारी जो कबाब हैं, आलू के कबाब बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से जो है वो रेडी हो गए हैं। और आप इनकी लुक चेक करें कि कितने मज़े के लग रहे हैं। जब वो वैसे लग रहे हैं जैसे ये चिकन के कीमे के हैं बने हुए, या फिर बीफ के कीमे के। तो ऐसे ही बाकी के कबाब जो है उनको भी रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह जी आप कलर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल से जो हमारे कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। यकीन कीजिए कि ये कबाब आपको इतने पसंद आएंगे कि आप कहेंगे कि बार बार इन कबाब को बनाएं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टफुल मज़े के कबाब बनते हैं। आप दही की चटनी के साथ खाएं, या फिर इसको आप केचप के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल लगेंगे। बच्चों के लिए लंच में बना के दें, या फिर मेहमान अगर अचानक से आ जाएं, तो ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो माशाल्लाह जी बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हुए हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।